शुरू हो गया। तो आज आप सभी लोगों के समक्ष एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स लेके उपस्थित हुआ हूँ। उस बीच में मैंने कुछ आर्टिकल्स कराया भी था जिसका ये शेष भाग हो सकता है। इसमें आज का जो मोटिव रखा गया है वो राष्ट्रपति के निर्वाचन को लेकर रखा गया है। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जिसके बारे में चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहला जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 54, जो ये बताता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा, देश का एक राष्ट्रपति होगा और उसका निर्वाचन होगा, यानी उसे चुना जाएगा। और अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधियां रीतियां बताई गई हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होगा। इसके अलावा राष्ट्रपति की पदावधि, यानी उन पद पर कितने दिनों तक बने रह सकता है एक राष्ट्रपति, इसकी भी चर्चा आर्टिकल नंबर 56 में करी गई है। आर्टिकल नंबर 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए भी पात्रता रखी गई है। जैसे इसमें क्या है ना, हमारे देश में, भारत में कोई भी राष्ट्रपति कितनी भी बार बन सकता है। इसमें यह नहीं है कि आप एक बार बन गए तो दोबारा नहीं बन पाएंगे। यहाँ राष्ट्रपति आप बार बार भी बन सकते हैं। न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? 35 वर्ष, यानी आप 35 साल से कम की आपकी आयु ना हो। इसके अलावा आर्टिकल 58 कहता है राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं कुछ न कुछ होंगी, यानी राष्ट्रपति किस प्रकार का होगा, उस जैसे उम्र है, शैक्षिक योग्यता या इस तरह का कुछ। तो इसमें न्यूनतम जो आयु सीमा है वो 35 वर्ष रखा गया है। ठीक है। आर्टिकल नंबर 59 कहता है कि राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें, मतलब क्या क्या शर्तें हैं। जैसे वो भारत का राष्ट्रपति होना चाहिए, 35 साल से अधिक उसकी उम्र होनी चाहिए, है ना, किसी लाभ के पद पर पहले से ना हो, ऐसे व्यक्तियों को राष्ट्रपति बनाया जाता है। इसके लिए इनमें विभिन्न प्रकार की शर्तें दी गई हैं। आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति की शपथ, अब देखिए आज द्रौपदी मुर्मू जो नई राष्ट्रपति बनी हैं उनका आज शपथ ग्रहण था। अब बताइए शपथ ग्रहण, राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कौन दिलाता है? इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मैं आपको जानकारी दे दूं कि CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाते हैं वो कौन होते हैं? वो होते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश, यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। आर्टिकल नंबर 61, कभी कभार ऐसा होता है कि सरकार और राष्ट्रपति के बीच में, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के बीच में अगर कुछ भेदभाव या कुछ असमानताएं हो जाती हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को हटाना चाहता हो तो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, संसद में महाभियोग चलाने की प्रक्रिया होती है, जिसके आधार पर राज्यसभा और लोकसभा में महाभियोग पारित करके राष्ट्रपति को हटाया जाता है। ये सारा आर्टिकल नंबर 61 में वर्णन है। इसके अलावा 62 में क्या दिया गया है? राष्ट्रपति पद पर व्यक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय और रीतियां। इसके अलावा आर्टिकल नंबर 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति भी होगा, राष्ट्रपति के अलावा एक उपराष्ट्रपति भी होगा। इस समय भारत के उपराष्ट्रपति कौन हैं? M वेंकैया नायडू। लेकिन इनका भी निर्वाचन हो रहा है, ये भी बदलने वाले हैं। एक बात ध्यान रखिएगा कि भारत के उपराष्ट्रपति भी अब कुछ ही दिनों में बदल जाएंगे, अगस्त के पहले सप्ताह तक बदल जाएंगे। आर्टिकल नंबर 64 कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति हो। जैसे लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, इस समय लोकसभा अध्यक्ष कौन है? श्री ओम बिरला। इस समय कौन है? भारत में जो लोकसभा है, संसद की जो लोकसभा एक अंग है, निम्न सदन जिसको कहते हैं, उसके अध्यक्ष कौन है? श्री ओम बिरला, जो राजस्थान के कोटा से सांसद हैं। ठीक। और जो राज्यसभा होती है, जो संसद का उच्च सदन कहा जाता है, उसका जो सभापति होता है, उसका जो अध्यक्ष होता है, उसको क्या कहते हैं? राष्ट्रपति कहते हैं। यानी देश का जो उपराष्ट्रपति होगा ना, वही उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अब जैसे आज के डेट में, आज आपका 25 जुलाई है, 25 जुलाई को श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं भारत के, उन्होंने, NV रमन्ना है इस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनका नाम है, CJI का NV रमन्ना।
NV रमन्ना इनका नाम है। इन्होंने आज श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को उनके पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। एक इम्पॉर्टेंट चीज कि ये 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं, जब से देश आज़ाद हुआ तब से लेकर के 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं। इसके साथ साथ ये देश की प्रथम आदिवासी महिला हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि कोई आदिवासी महिला देश की राष्ट्रपति बनी हो। श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बनी थी, लेकिन वो आदिवासी नहीं थी। जैसे देश में प्रथम महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी, वैसे ही श्रीमती प्रतिभा पाटिल भी उस समय प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। लेकिन अब ये दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं, लेकिन प्रथम किस मामले में है? आदिवासी महिला के मामले में। ठीक है। श्री यशवंत सिन्हा विपक्ष के उम्मीदवार थे, ये एनडीए से थी। ये एनडीए से उम्मीदवार थी, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जिसको बोलते हैं, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गढ़, और ये थे यूपीए की तरफ से, यानी ये जो सिन्हा जो है यूपीए से क्या किए, यूपीए ने इनको लड़ाया। यानी जो विपक्ष है भारत सरकार में इस समय, भारत में जो विपक्ष है, एनडीए तो सरकार में है, लेकिन यूपीए से श्री यशवंत सिन्हा लड़े, लेकिन ये हार गए। तो इस तरह की रोचक जानकारियां हैं, हम आपको इससे अपडेट कराते रहेंगे। वीडियो के साथ जुड़े रहें, वीडियो को अंत तक देखें, जिससे सारी की सारी चीज़ें आपको समझ में आए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ आप तक हमेशा पहुंचती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।